ट्रेन चल रही है, ऊपर वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति नमाज अदा कर रहे हैं। उसी समय पर नीचे बैठे कुछ नौजवान लड़के हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं ये क्या है? ये उस जहर का परिणाम है जो एक पार्टी ने बोया है। वोट के लिए एक पार्टी ने नफरत का जो इंजेक्शन लगाया है, ये उसी का नतीजा है। एक समय था जब दूसरे धर्मों का आदर किया जाता था, लेकिन आदर्शों का और मूल्यों का एक पार्टी और उसकी विचारधारा ने हत्या कर दी है। मैं गारंटी देती हूँ, इन लड़कों के माता पिता, भाई बहन, किसी ने भी इन्हें ये नहीं सिखाया होगा कि अगर कोई नमाज पढ़ता मिल जाए तो जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाना। किसी हिंदू परिवार में कोई माँ बाप अपने बच्चों को ये संस्कार कभी दे ही नहीं सकते। ये संस्कार देश की सबसे बड़ी संस्कारी पार्टी ने दिए हैं कि अगर कोई मुसलमान नमाज पढ़ता दिख जाए तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ने लगना। इस ट्रेन में इन बच्चों को या फिर इस बोगी के किसी व्यक्ति को नमाज पढ़ने से भौतिक तकलीफ नहीं है। ये व्यक्ति रास्ते में नहीं बैठा है, ट्रेन के गेट पर नहीं बैठा है, लाउड स्पीकर लगा करके नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, अपनी सीट पर बैठा है। दोस्तों, किसी की प्रार्थना का सम्मान करने के बजाय ये नौजवान लड़के हनुमान चालीसा जोर जोर पढ़कर नमाज का प्रत्युत्तर दे रहे हैं। ईश्वर की प्रार्थना जवाबी कार्रवाई के लिए नहीं होती है। ईश्वर सच्चे मन से याद करने पर मिलता है। ये जो ट्रेन में हो रहा है, ये एक पार्टी के भड़कावे की वजह से है। भगवान हनुमान का मजाक बनाया जा रहा है। ट्रेन में नमाज पढ़ना तब गलत है जब किसी नमाज पढ़ने वाले की वजह से दूसरे यात्रियों को आने जाने में या किसी और तरह की परेशानी हो। ट्रेन में अक्सर देखा गया है कि लोग फोन पर अपनी गर्लफ्रेंड, मंगेतर, पत्नी से पूरी रात बात करते रहते हैं, जब उससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। ट्रेन में भजन गाते हुए मांगने वाले आ जाते हैं, जब उनसे किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ट्रेन की बोगियों में राजनीतिक चर्चा ऐसे छिड़ जाती जैसे लगता है कि कोई युद्ध छिड़ गया हो, जब उनसे कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक बुजुर्ग के अपनी सीट पर नमाज पढ़ने से जवाब में हनुमान चालीसा से जवाब दिया जा रहा है। सोचिए, उससे तकलीफ है किस बात की? सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इसको आप ऐसे देखिए, इसको कुछ इस तरह से सोचिए कि देश को किस रास्ते ढकेल दिया गया है, किस बदले की भावना की पटरी पर दौड़ा दिया गया है। जहां एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को जवाब देने में ही अपनी जीत समझने लगे। मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर दी गई है, इसी में खुश हैं, इसी को बदलाव समझते हैं। मैं अपने देश के इस मुस्लिम नागरिक से आज क्षमा मांगना चाहती हूँ कि उसे मात्र चढ़ाने के लिए, उकसाने के लिए इस तरह की हरकत की गई। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ दोस्तों, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में भगवान हनुमान को याद करने का कोई दिन, कोई समय नहीं निर्धारित है। मुस्लिम व्यक्ति अपने ईश्वर से, अपने अल्लाह से सुख शांति के लिए प्रार्थना कर रहा है। किसी की प्रार्थना को डिस्टर्ब करके किसी के भगवान खुश नहीं होते। हिंदू धर्म में ही भगवान इंद्र इसके उदाहरण हैं। जब जब कोई बड़ी तपस्या करता था तो इंद्र का सिंहासन डोलता था। इंद्र हमेशा भय के बीच राज करने वाला राजा के नाम पर दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, क्योंकि उनको दूसरों की ताकत से हमेशा भय रहता था। आप हनुमान चालीसा चिढ़ाने के लिए मत पढ़िए। दूसरों की नमाज से अगर आपका मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है तो आप भी इंद्र की तरह स्थिर नहीं हो पाएंगे। बनना है तो भोलेनाथ की तरह बनिए, जिन्होंने रावण पर भी कृपा की, भस्मासुर तक को वरदान दे दिया, फिर भी दुनिया का कल्याण किया। दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्रेज द लॉर्ड। मु आकाश नायक, आपण माने देखछन्ती सत्यवाक्य वाईटी चैनल। दर्शक बंधु, सत्यवाक्य वाईटी चैनल सबले सत्य विषय ही आपण मानकु कहि थाए एवं देखै थाए। तो आपण माने वर्तमान से वीडियोटी देखिले, भिडियोटी देखिला पर आपण बुझी पारिथिबे तो एही भारत रे केवल हिंदू माने ही रही पारिबे बोली कि से मानकर बयान। एहा कोन हिंदू राष्ट्र हबो बोली कि आपण मानकर विश्वास अछि कि? केबे भी हबो नाही। जेहेतु हिंदू राष्ट्र हेबार संभावना भी नुह कि प्रिय भाई और भौणी माने मु वर्तमान आपण मानकु कहिबा पई चाहू अछि जे एही हिंदू मुस्लिम भितरे मु ख्रिस्टियन लोक काहे की कहिबा पई चाहू अछि, तार गोटे कारण हैला हिंदू लोक माने खाली मुस्लिम को एमिति कहउछन्ति ताहा नुहे, ख्रिस्टियन लोक मानकु मध्य मुस्लिम ठारू अधिका ख्रिस्टियन लोक मानकु ताड़ना देउछन्ति। सेति पई मु ए वीडियो रे आपण मानकु जणाइबा पई चेष्टा करूछि। देखंतु सेही मुस्लिम लोक तार बाटरे सिए तार धर्म को बा तार सेही देवता को सी पालन करूअछि, सेही परि ख्रिस्टियन लोक माने मध्य से मानकर देवता को से माने पालन करथांती। सेही समय ए भारतर हिंदू लोक माने बहुत से मानकु ताड़ना करथांती, विशेष कर ख्रिस्टियन लोक मानकु ही बेसी ताड़ना करथांती। तो एही भारत कोन केवल हिंदू राष्ट्र अटे कि नहीं? हिंदू राष्ट्र बनैबा पई बहुत चेष्टा करूछन्ती, तथापि फेल मारुछि। फेल मारिबो मध्य आगकू केबे भी हेई पारिबो नाही। बहुत लोक माने, बहुत नेता मंत्री माने, बहुत साधु संत माने चेष्टा करूछन्ती, हेले भी हेई पारिबो नाही।
कहीं ना आद्यरू गोटे विषय लिखा जाइए भारतर संविधान रे जे सर्वधर्म को समान भाव में सम्मान देवाई भारतर संविधान लिखा ही अच्छी ताहाकू कौन से लोक काटी पारिब नाही जेहेतु एही किछि को लोक माने जेहेतु गुंडागिरी दादागिरी लोक माने ही एही सब नाटकवादी बा चालवादी खेलु अछंती किंतु आपण माने भय करंतु नाही कि डरंतु नाही निज निज विश्वास रे अटल रुहंतु जेहेतु मु आपण मानकु कहि रखुछि जे यीशु ख्रीष्ट को सर्वप्रथमे ग्रहण करंतु बा यीशु ख्रीष्ट को आपण मानकर हृदय रे स्थान दियंतु जे यीशु ख्रीष्ट को जे पाइछि से जीवन पाइछि जेहेतु यीशु ख्रीष्ट को छड़ा कौनसी देवादेवी पाखरे सत्यता विषय नाही कि धर्म विषय नाही पाई पारिबे नाही केवल यीशु ख्रीष्ट जड़े जगतर उद्धारकर्ता बा त्राणकर्ता सबु धर्मर लोक मैंने आसिले निज निज बल बा निज निज ज्ञान को बांटिले किंतु यीशु ख्रीष्ट कौन बांटिले तांकर रक्त को एही पृथ्वीर लोक मानक निमंते रक्त को बांटिले समस्त ऊपर से ही रक्त पड़िबा दरकार एवं समस्ते पकईवा दरकार सही रक्त द्वारा मनुष्यर पाप मोचन होता है कौन सी पशु पक्षी की कौन से मनुष्य को बलि देवा निमंते मनुष्यर पाप मोचन हो न था केवल यीशु ख्रीष्टंकर रक्त आवश्यक अच्छी से यीशु ख्रीष्ट पृथ्वी में रक्त झराइले से आपण मैंने यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करंतु एवं यीशु ख्रीष्ट को बिना आउ कौन सी लोक को आपण मैंने मानतु नहीं कहीं यीशु ख्रीष्ट ही जड़े मात्र बाट आउ कौन सी लोक नहीं एमती कौन सी लोक कही पारिबो नाही जे मु स्वर्गर बाट कौन सी देवादेवी कही नाहांती कि कहिबे मध्य नाही जे मु ही पथ मु ही सत्य मु ही जीवन मो दे न गले कहीं पिता को निकट को जाय पारे नाही कौन सी लोक कही पारिबे नाही सेति आपण माने निज निज विश्वास रे अटल रुहंतु तो आज पाए एतिकी पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे सही वीडियो पर्यंत समस्त को बाय बाय गॉड ब्लेस यू।